वेलकम टू प्लूटस एकेडमी, जहां पर हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं जो बैंक, एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विभिन्न पहलों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस परियोजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना और विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। ये योजनाएं आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा और स्वच्छता सहित विभिन्न क्षेत्रों को कवर करती हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई और छत्तीसगढ़ के लोगों के सतत विकास की दिशा में केंद्र सरकार के योगदान पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री की बिलासपुर यात्रा के प्रमुख बिंदु को भी समझते हैं। फर्स्ट, गरीब के लिए आवास योजना, 3 लाख परिवारों को नए घरों की सौगात। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अधिकतर घरों का पंजीकरण महिलाओं के नाम पर किया गया। सेकंड, बुनियादी ढांचे का विकास, नई सड़कें, रेलवे, बिजली और जल आपूर्ति परियोजनाओं का विस्तार। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए नई सड़क और रेलवे परियोजनाएं। थर्ड, आदिवासी विकास पर विशेष ध्यान, आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं लागू। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और आजीविका सशक्तिकरण परियोजनाएं। फोर्थ, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा योजनाएं। गैस पाइपलाइन परियोजनाओं का विस्तार। फिफ्थ, रेल और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करना, नई रेलवे परियोजनाओं और सड़क विस्तार परियोजनाओं की शुरुआत। राज्य के विभिन्न हिस्सों को बेहतर परिवहन सुविधाओं से जोड़ने के लिए पहल। 6, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, नए स्कूल परियोजनाएं और शिक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने की पहल। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी, जिससे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन आएगा और राज्य को आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य की ओर अग्रसर किया जाएगा। बता दें कि बैंकिंग एसएससी के लिए फ्रेश बैच प्लूटस एकेडमी मुखर्जी नगर में स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी डिटेल्स आपको प्लूटस एकेडमी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको विजिट करना है plutusacademy.com, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप मुखर्जी नगर नहीं आ सकते हैं तो प्लूटस एकेडमी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता है। आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 8123002808 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक है निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निखिल सिंघल एक प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार, विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष को प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान 31 मार्च 2025 को ताज लखनऊ में तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया। इस आयोजना में मीडिया, जनसंपर्क, कॉरपोरेट संचार और शासन से जुड़ी प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निखिल सिंघल को यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें उनके जनसंपर्क क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान और प्रभावशाली संचार रणनीतियों को रेखांकित किया गया। तीसरा टॉपिक है आईआईटी मद्रास प्रवर्तक ने साइबर कमांडो के पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा किया। बढ़ते साइबर अपराधों के खतरे के बीच आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने 1 अप्रैल 2025 को साइबर कमांडोज के पहले बैच का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इस विशेष पहल का उद्देश्य पूरे भारत में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को उन्नत साइबर सुरक्षा तकनीकों से लैस करना है, ताकि वे तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल खतरों से प्रभावी रूप से निपट सकें। साइबर कमांडो पहल के महत्व को समझते हैं। साइबर कमांडोज कार्यक्रम पारंपरिक साइबर अपराध सेल से कहीं अधिक उन्नत है। यह केवल जांच और अभियोजन पर केंद्रित होने के बजाय एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें शामिल है साइबर हमलों को रोकना, संवेदनशील राष्ट्रीय डेटा की सुरक्षा, भारत की डिजिटल संप्रभुता बनाए रखना। इस पहल से
भारत की साइबर सुरक्षा संरचना को सशक्त बनाने में बड़ी मदद मिलेगी और डिजिटल खतरों से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को नया आयाम मिलेगा। फोर्थ टॉपिक है कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को जीआई टैग मिला है। कुंभकोणम पान पत्ता और थोवलाई फूलों की माला को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस मान्यता के साथ तमिलनाडु के कुल जीआई उत्पादकों की संख्या 62 हो गई है। 4 महीने की समीक्षा प्रक्रिया के बाद 30 नवंबर 2024 को सरकारी गजट में इस उत्पादकों की आधिकारिक जीआई स्थिति प्रकाशित की गई है। जीआई टैग के महत्व को जान लेते हैं। यह टैग उन उत्पादकों को व्यावसायिक दुरुपयोग और नकली उत्पाद से बचाता है, स्थानीय उत्पादकों और प्रामाणिकता और बाजार में विशेष पहचान दिलाता है, तमिलनाडु के किसानों और शिल्पकारों के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देता है। फिफ्थ टॉपिक है वित्त मंत्री ने NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2025 को नीति NCAER स्टेट इकोनॉमी फोरम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को नीति आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमी रिसर्च के सहयोग से विकसित किया गया। यह पोर्टल राज्यों की वित्तीय, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में संबंधित व्यापक डेटा प्रदान करता है, जिससे राज्यों को बेहतर वित्तीय प्रबंध और नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। इसकी प्रमुख विशेषताएं डेटा कवरेज 1990 से 2023 तक राज्यों के वित्तीय और आर्थिक आंकड़ों का संग्रह। इसका उद्देश्य राज्यों को राजस्व प्रबंधन, कर्ज नियंत्रण और वित्तीय नीति निर्धारण में मदद करना। विशेषताएं राज्यों के आय, व्यय, ऋण प्रबंधन और वित्तीय हस्तक्षेपों से जुड़ा डाटा संग्रह और राज्यों को वित्तीय संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करना। इसके लॉन्ग टर्म प्रभाव को भी जान लेते हैं। राज्यों को पारदर्शी वित्तीय निर्णय लेने में सहायक, सरकारी नीतियों को सटीक बनाने के लिए प्रामाणिक डेटा उपलब्ध कराना, राज्यों के आर्थिक और सामाजिक सुधारों में सहयोग, दीर्घकालिक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना। यह पोर्टल भारत की वित्तीय पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और राज्यों को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में सहायता करेगा। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? कर्नल सरफराज सिंह। सेकंड, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया? आंसर, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। थर्ड, हाल ही में किसे IFM की प्रबंध निदेशक सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? आंसर है N चंद्रशेखरन को। फोर्थ, डॉक्टर पूनम गुप्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया है? आंसर है माइकल डी पात्रा का। फिफ्थ, हाल ही में किस उत्पादक को भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर है कुंभकोणम पान का पत्ता। 9 दिवसीय उत्सव ब्रह्मोत्सव प्रतिवर्ष किस मंदिर में मनाया जाता है? आंसर, तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में। कौन सी पुरानी स्वास्थ्य समस्या उच्च आहार के एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट के सेवन से मजबूत रूप से जुड़ती है? आंसर है मधुमेह। तीसरा, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर, केरल। फोर्थ, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक रिपोर्ट किन 2 संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है? आंसर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीब और मानव विकास पहल के द्वारा। सेवंथ, हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप किस देश ने जीता है? आंसर, न्यूजीलैंड ने। 8, हाल ही में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर, कजान, रूस में। 9th, कुरुवाई जनजाति मुख्य रूप से किस देश में निवास करती हैं? आंसर, इंडोनेशिया। 10, हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद का आयोजन किस स्थान पर किया है? आंसर, नई दिल्ली।
ये थे आज की कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक। बाकी अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को देखते रहें। साथ ही इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।